દુર્ઘટનાઓ પર કોઈનું નિયંત્રણ નથી। ત્રીજા દિવસે પણ 3 લાશો હાથ લાગી। હાથ લાગી। બચાવકર્મી અને સ્વયંસેવકોના અવિરત પ્રયાસોથી મૃતદેહો ઘરે પહોંચાડવામાં બસો એમ્બ્યુલન્સો પાયલોટિંગ પણ કરશે। આજે પણ સાહસવીરો અને કર્મયોગીઓના સાહસને બિરદાવવા યોગ્ય છે। જો આ લોકો ન હોત તો કદાચ મૃત્યુઆંક વધી ગયો હોત। તેમને હિંમત આપવાની જરૂર છે કે જીવનની આ સૌથી કપરી ક્ષણોમાં સૌ માણસ જણ સૌની પડખે ખભેથી ખભો મિલાવી સાથે રહ્યું છે। જે ખોટ પડી છે એ ક્યારેય ભરી શકાય તેમ નથી, પણ આપણે એમની પડખે જરૂર ઊભા રહી શકીએ છીએ। તારીખ 12/6 અમદાવાદમાં થયેલ વિમાની હોનારત જે ક્યારેય ભૂલાશે નહીં। કંઈક પરિવારો ખતમ થયા, કેટલાના સપના ચૂર થયા, પીડાનો આ ડંખ જીવનભર રહેશે। रिपोर्ट बाय अश्विन लिंबाचिया, अहमदाबाद। मेरा नाम सुरेश पप्पू भाई सिंधी है। मैं यहाँ का रहवासी हूँ। ये दुर्घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैं खाना खाकर नीचे ही आया था, उतने में क्रैश हुआ। वो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और हम लोग उस विस्फोट की तरफ भागे। उतने में मैंने देखे कि 3 जने फुटपाथ पे पड़े हैं, उड़ के आए थे, जलेले थे और हमने उनको सहाय दी। उनके लिए 108 बुलाई पहले सब, उसके बाद फिर आर्मी आई, पुलिस आई, 108 आई, सब आई। फिर उन तीनों को हमने पहले सारवार के लिए भेज दिया हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद वो आग बुझी, दूसरा विस्फोट हुआ तो हम वापस भागे। फिर हम वापस अंदर गए डेड बॉडी हटाने के लिए। तब तक फायर ब्रिगेड ने वो सब आ चुके थे। फिर वहाँ से सब डेड बॉडियाँ हमने 40-50 कहीं 80 डेड बॉडी हमने निकाल के 108 में रवाना करी। उसके बाद हम अंदर गए क्वार्टर्स के अंदर, सब डॉक्टर सुविधा वो सब जितने भी जो जिंदा थे उन लोगों को बाहर निकाल के भेजे। उसके बाद फिर हम गिर गए थे। मैं थोड़ा गिर गया था, वो उठाने गया मैं वो प्लेन का, तो वो मेरे पर गिरा तो मैं थोड़ा इंजर्ड हो गया था। इंजर्ड होने के बाद मैं भी दौड़ा मैं। उसके बाद भी डेड बॉडियाँ उठाई। फिर उसके बाद मेरा ये बाएं पैर की नस चिपक गई थी, तो डॉक्टर ने मेरे को सुला के सारवार दी। उसके लिए डॉक्टर के लिए धन्यवाद, नहीं तो आज मेरा पैर नहीं होता। और ये सब सेवा करनी हमारा फ़र्ज़ था। हम यहाँ के रहवासी, हमने देखा कि ऐसा हो रहा है, तो फिर हम बहुत भयंकर मंजर था वहाँ का सीन देखकर हम खुद डर गए थे। पर हम डर जाते तो किसी से कुछ काम ही नहीं होता, सब डर जाते। हमने हिम्मत करके हम घुसे, फिर पब्लिक आई, पुलिस आई, फिर आर्मी आई, सब मीडिया आई, सब फिर बाद में आया। वो एक्चुअली उनका लंच टाइम था, वो खाना खाने के लिए आए थे। मेस कैंटीन थी, डॉक्टर कैंटीन थी। कैंटीन के अंदर वो लोग खाना खाने आए थे, लंच का टाइम था उन लोगों का, और लंच करते करते उनके पास ये हादसा हो गया। उसमें बचे हो कि नहीं बचे वो खबर नहीं हमको। हमने तो जो जितनी जलेली डेड बॉडी थी उतनी सब निकाली। जिंदा तो 3 जन थे, उन लोगों को तो हमने पहले ही 108 में रवाना कर दिया था। जितनी जलेली डेड बॉडी थी फिर उसके बाद वही निकाली थी। किसी का मैंने लगभग 40 से 50 डेड बॉडी रवाना करी होगी, और बहुत भयंकर हालत में थी वो डेड बॉडी कि मैं बीमार पड़ गया दूसरे दिन। अभी तक भी मेरे को तकलीफ़ है, तो किसको बताए। मेरा नाम है नरेंद्र सुरेश भाई परमार, नवीन भाई है मेरा नाम है। हम लोग 2 किलोमीटर की दूरी पे थे। 2 किलोमीटर की दूरी से हम लोग ने नज़ारा, जो धमाका हुआ, जो प्लेन क्रैश हुआ, वो हम लोग दूर से देखा। धुआं निकलना चालू हो गया सर। उसमें से हम लोग निकले, दौड़ के गाड़ी निकाला, गाड़ी पार्क किया था। फिर गार्डन के साइड गाड़ी पार्क किया हम लोग ने। उधर से लाइव वीडियो चालू कर दिया। लाइव जैसे हम लोग को पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे थे, पुलिस वाले बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे हम लोग को। हम बिना कोशिश से, बिना परमिशन लिए हम लोग गए उधर, अंदर गए। जैसे डॉक्टर लोग 5 लोग फंसे हुए थे, बहुत बुरी हालत थे, फंसे हुए थे। उन लोग को हम लोगों ने पत्थर, बड़े बड़े पत्थर थे, जो बड़े बड़े पत्थर, उनको बड़े बड़े पत्थर हम लोगों ने निकाले, फेंके। वो मिट्टी पिट्टी एकदम, जो लोखंड की पाइप थी, एक बड़ी लोखंड की पाइप, उसके अंदर भी फंसे हुए थे, जो उनकी निकलना कोशिश नहीं थी। बनती कोशिश हम लोग ने बहुत मेहनत किया उनको निकालने के लिए, और वो चिल्ला के बोल रहे थे हम लोग को बचाओ, हम लोग को बचाओ, प्लीज़ बचाओ। हम लोग ने बचाया उन लोग को, बनती कोशिश मैंने बोला, उनको बोला तो टेंशन मत लो, हम लोग आ गए, तुम्हारे को कुछ नहीं होने देंगे। वो बोल रहे थे तुम्हारे को जितने पैसे चाहिए, जितना जो चाहिए मैं दे दूंगा, उसका टेंशन मत लेना, हमको प्लीज़ मेरे को बचाओ। उन लोग को हम लोगों ने 5 लोग को एक एक करके हम लोग ने 5 लोग को निकाला हम लोग ने। और जैसे निकाला ना, वो लोग हमारे को, एक तो चलने की भी हालत नहीं थी, ऊपर से ज़मीन इतनी गर्म थी, ऊपर से मेरे को चोट लगी हुई थी,
तो भी मैंने निकाला उन लोग, एक इंसान को ऊपर उठाया, दूसरे माले से मैं उठा के नीचे लेके आया, उसको सुलाया, उनने मेरे को हाथ जोड़ा, प्लीज़ मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। ऐसे मेरे को मंजर बहुत भयंकर था, जो देखने लायक भी नहीं था। वो इतना गर्म था, उतना पूरा काला काला था। उसकी खिड़कियां मैंने अपने पत्थरों से तोड़ तोड़ के, उनको जो धुआं निकलना चाहिए ना, वो धुआं निकालना वो कर दिया। पत्थर तोड़, खिड़की तोड़ तोड़ के हम लोग ने वो किया। मैंने जो सारोवर के लिए भेजा उसको थोड़ी नीचे सुलाया, तब तक 108 नहीं आ चुकी थी, उसके पहले हम लोग पहुंच गए थे। और उसको, जो इंसान को जो ने मैंने बचाया था, उसको है ना ऊपर एक्टिवा पे पीछे बिठा के 108 में लेके आए थे। मैंने 5 लोगों को बचाया और वो पाँचों 5 सही सलामत है। जो लाशें जी रही थी, उसके बाद मैं घर पे गया, थोड़ा वॉशिंग किया, थोड़ा जो घर पे गया वापस से, वो घर पे जाने के बाद मैं वापस रिटर्न आया। उसके बाद पुलिस वाले वापस भी नहीं जा रहे थे, मैं दूसरी जगह पे गया और जो लाशें पड़ी थी, पूरी बेखाम लाशें पड़ी थी एकदम। जो लाशें उठाई मैंने, जो बॉडी वगैरह थी पूरी कोयला हो गई थी। जैसे कोयला हो रही थी, मैंने रेस्क्यू वाले को उठा के रेस्क्यू वाले को दे रहा था मैं। जैसे रेस्क्यू वाला को, इसके छोटे बच्चे थे, किसी का हाथ पड़ा हुआ था, किसी का पैर पड़ा हुआ था, वो रेस्क्यू वाले को मैं उठा के दे रहा था। बच्चे लोग तो मैंने एक भी बचाया नहीं है। बच्चे जो लाश पड़ी हुई, जो लाश हो गई थी, वो लोग मैंने साइड में हटा के उन लोग को उठा के रख दिया था। अरे बहुत पूरा सब काला काला हो गया था, पूरे पिलर पड़े हुए थे, ऊपर के ऊपर पड़े हुए थे। वो ऊपर मेरे जो पड़ा हुआ था एकदम गर्म था, वो आग भी चालू ही थी, उसके बाद में अंदर घुस गया था।